सीबीएसई के इतने सारे ऑफिशियल नोटिस सर्कुलर आ रहे हैं, मतलब रिजल्ट के अलावा बाकी सारे नोटिस आ जा रहे हैं, बस रिजल्ट का ही नोटिस नहीं आ रहा है। और हर नोटिस में लिखा होता है कि रिजल्ट के बाद ये आपको आएगा। भाई पहले रिजल्ट तो निकाल लो, फिर उसके बाद का स्टेप देखेंगे, है ना। बिना क्लास 10th कंप्लीट किए हम 11th में कैसे पढ़ सकते हैं, पहले तो रिजल्ट देखना पड़ेगा। बट खैर, आप जैसे ही सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो, ये वाला cbse.gov.in, यहाँ पे आपको मिलता है। और मेन वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लेटेस्ट के अंडर एक नोटिस आया है। मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ नोटिस, ये पूरा नोटिस है, ये आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली मेरा ऑफिस का नाइट शिफ्ट रहता था, तो फिर मैं ऑफिस ख़त्म करके सो गया था और सुबह उठ के देखा तो ये नोटिस आ गया है। फिर स्टूडेंट्स के मैसेज भर भर के आ रहे हैं, सर सर्कुलर आ गया, सर्कुलर आ गया, जल्दी वीडियो बनाओ। तो मैं उठा, खाया पिया और अभी वीडियो बना रहा हूँ। खैर, लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान कर दिया सीबीएसई को, ये कह के कि हमें पता ही नहीं चला कब आपका वेरिफिकेशन खत्म हो गया। और वेरिफिकेशन जैसा कुछ होता भी है कि हम रीचेकिंग रीवैल्यूएशन कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली रीचेकिंग रीवैल्यूएशन ऐसे, मतलब रीचेकिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फिर रीवैल्यूएशन ऐसा लिखा जाता है, रीचेकिंग नहीं लिखा जाता। तो जिस वजह से स्टूडेंट्स लोग परेशान थे कि समझ नहीं आ रहा क्या है। तो इस साल सीबीएसई ने क्या किया, ऑलरेडी तो इतना सारा हाइप बना हुआ है, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, 20 तारीख के बाद आएगा, उससे पहले आएगा, 6 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा, हर दिन रिजल्ट आ रहा है ना। आप लोगों को तो मिल रहा होगा रिजल्ट। तो वैसे ही सीबीएसई ने इस हाइप का फायदा उठाते हुए डिजी लॉकर को लॉन्च कर दिया कि डिजी लॉकर में जाओ, स्कूल वालों को एक्सेस कोड मिल गया, स्टूडेंट्स लोग एक्सेस कोड से देख सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स का मैंने बता दिया कि बिना एक्सेस कोड का भी आप देख सकते हो, डायरेक्टली डिजी लॉकर में जाके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स में फैच कर लेना वो डॉक्यूमेंट को। अभी जो नोटिस आया है, ये जो सर्कुलर आया है, इसमें बोला जा रहा है कि अगर, मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो यार, पैसा का मन, इजी मनी है ना, इस पैसा कमाने का बहुत सही चीज है ये। किसके लिए? आपके लिए नहीं, बाकी के लिए। सीबीएसई यहाँ पे मतलब डायरेक्टली आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के पैसे लेता है। भाई पैसे बताऊं, इसके लेता है 500 रुपए, ठीक है। आंसर कॉपी मंगवाते हो, फोटो कॉपी 700 रुपए। रीवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन का 100 रुपए, 10 क्वेश्चन करते हो तो इंटू 10 कर लो, 1000 रुपए। सोचो, 1000 प्लस 700 प्लस 500, मिनिमम इतने अगर लग रहे हैं, 1200 और 1000, 2200 रुपए। 2200 रुपए में बच्चे मेरा वीआईपी ना ज्वाइन कर ले 2000 रुपए में और पढ़ के पास हो जाए। खैर, ये सब चीज को छोड़ के पहले नोटिस बता देता हूँ। नोटिस में बता जा रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर बुक्स इज डन अंडर ए वेल सेटल्ड पॉलिसी, कि कैसे पॉलिसी आया था, टीचर्स लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसके बारे में ऑलरेडी सीबीएसई ने बहुत पहले एक सर्कुलर नोटिस जारी किया था और वहां पे समझाया था कैसे क्या होता है। देयर आर सेवरल चेक्स टू एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन इज करेक्ट एंड एरर फ्री। ये भी ठीक है, एरर फ्री किया जा रहा है, बट फिर भी इतना सारा गलती होता है और पैसे स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है इसमें, इसीलिए मतलब आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। हाउएवर, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, if the students are not satisfied with the performance communicated through results, CBSE provides an opportunity to the students for verification of marks, facility to obtain the photocopy of their evaluated answer books and the re-evaluation of their answers thereafter। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता है अपने आंसर से, अपने मार्क्स से, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का सिंपल मतलब है, जितने मार्क्स मिले हुए हैं उसको काउंट करेगा। क्वेश्चन 1 में 1 मार्क मिला, ठीक है, जोड़ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क मिला, वो जोड़ लिया। ऐसा करके पेपर में कितना मार्क्स है टोटल, उतना जोड़ा जाएगा, जिसके लिए पैसा यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि आएगा रिजल्ट के बाद, फिर से और एक नोटिस आएगा। ये 500 रुपये लेते हैं इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन बी अवेल्ड ओनली ऑनलाइन। ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन ही होगा। सीबीएसई में हर साल स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं ऑफलाइन उसके रीजनल ऑफिस में कि हमें आंसर शीट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। भाई ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा, पेमेंट भी ऑफलाइन नहीं कर सकते और आंसर कॉपी फोटो कॉपी भी ऑफलाइन नहीं मंगा सकते, सब कुछ ऑनलाइन होगा। फिर बोला जा रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट many students and parents approach to the CBSE after last date is over for availing these facilities on one or another pretext। ये मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है सीबीएसई को अप्रोच करते हैं कि लास्ट डेट खत्म हो गया फिर भी कर लो, और हमें पता नहीं था कि कब खत्म हो गया, तो इसीलिए सीबीएसई पहले से इन्फॉर्म कर दे रहा है
कि ऐसा भी चीज होता है और ये टाइम बाउंड होगा, इसी टाइम पे इसी डेट पे खत्म हो जाएगा। इट इज इन्फॉर्म दैट दीज एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड एंड कैन बी अवेल्ड ओनली ऑनलाइन। बार बार वो फोकस कर रहे हैं। नो रिक्वेस्ट आफ्टर लास्ट डेट एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड एज दिस ब्रीचेस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। हाँ, एग्जामिनेशन सेफ्टी मतलब किसी का आंसर कॉपी ऑफलाइन आप दे रहे हो तो वो चेंज कर सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऑफलाइन ये एंटरटेन नहीं करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन होगा। पैसा भी ऑनलाइन दोगे, फोटो कॉपी भी ऑनलाइन आएगा, लास्ट डेट भी ऑनलाइन ही खत्म होगा, सब कुछ ऑनलाइन खत्म होगा। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, schools are therefore being informed the schedule in advance so that if need be they can avail these facilities on as per the instructions issued by CBSE। एडवांस में इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़े स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन करने का या फोटोकॉपी मंगवाने का या वेरिफिकेशन कराने का, तो उनको पहले से स्केड्यूल पता चले। बट यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रिजल्ट आने के इतने दिन बाद से। तो एक और नोटिस आएगा जहां पे डेट्स लिखा होगा कि इतने दिन के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है, वो नोटिस आना है बाकी अभी। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब पहला स्टेप होता है जहां पे काउंटिंग होता है। मैंने बता दिया 500 रुपए में बार बार फोकस कर रहा हूँ, 500 रुपीज फॉर जस्ट काउंटिंग द मार्क्स, चेकिंग नहीं होता है वहां पे। फिर ये 4th डे फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टू 8th डे, 5 दिन का टाइम यहाँ पे मिलता है बोला जा रहा है। सपोज रिजल्ट 10 तारीख को आया, रिजल्ट आने के 4 दिन बाद मतलब 14 तारीख को, 14 से लेकर 18 तक आपको टाइम मिलेगा अपना वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का। जैसे ही आप कर लेते हो, जाएगा, काउंटिंग होगा, फिर टाइम लगेगा, कितना क्या हो रहा है। तो 8th डे से लेकर 19th डे तक उनका ये प्रोसेस होगा। जितने स्टूडेंट्स भी अप्लाई किए होंगे सबका कैलकुलेशन होगा, ऐड होगा, फिर उसको अपलोड किया जाएगा, पेमेंट वेरीफाई सब कुछ होगा। उसके बाद आप स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक मंगवा सकते हो। इसके लिए 2 दिन मिलेगा, 19 और 20। 19 और 20 मतलब 19th डे और 20th डे, रिजल्ट आने के 19 दिन बाद और 20 दिन बाद ये है। रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, तो एक्चुअल जो फिर से चेकिंग होगा ना वो इस केस में होगा। फोटोकॉपी मंगवा लिए, पूरा पेपर आ जाएगा एक सब्जेक्ट का 700 रुपए में, एक सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का मत सोचो आप, एक सब्जेक्ट का 700 रुपए। तो रिवैल्यूएशन आप करोगे, एक क्वेश्चन का 100 रुपए आप लोगे। ये आएगा डिटेल, मैं बता रहा हूँ ना, हर साल आता है ये हर स्टूडेंट के लिए। 10th के लिए क्या होता है, फोटोकॉपी का 500 होता है, 12th के लिए 700 होता है। ये 500 फिक्स है और ये 100 रुपीज पर क्वेश्चन फिक्स है। इसके लिए भी आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। और एक चीज बता दूं, कोई स्टूडेंट अगर चाहे कि डायरेक्टली फोटोकॉपी मंगवाए स्टेप 2, वो भी पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इसके भी लगाया है कि आपको पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब 500 रुपए दो, फिर जाके सेकंड स्टेप करो जहां पे 700 रुपए दो, फिर जाके आप चैलेंज करो कि इस क्वेश्चन में बढ़ाओ, फिर आप 100 रुपए करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के दो। मतलब 500 और 700, 1200 रुपए तो फिक्स है कि आप उतना पे करो। फिर तो आप फोटोकॉपी मंगवा रहे हो तो ऑब्वियसली आप चैलेंज करोगे, तो उसमें 100 करके जितने क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करोगे उतने 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। और क्या बोला जा रहा है, द डिटेल्ड मोडालिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी एंड रिवैल्यूएशन हु हैव, ये जो एक्चुअल स्केड्यूल है ये बताया जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर के बाद, ठीक है। तो ये स्कूल्स वगैरह को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स तक पहुंचाए 10th और 12th के। मैं तो मानता हूं कि स्कूल से पहले जो यूट्यूब वाले हैं वो पहुंचा देते हैं नोटिस स्टूडेंट्स लोग को, वो डिटेल में समझा भी देते हैं, क्योंकि स्कूल वाले बस फॉरवर्ड कर सकते हैं पीडीएफ, बट उनको समझाना डिटेल में क्या प्रोसेस होता है कैसे होता है वो तो यूट्यूब पे अच्छे से होता है, ठीक है। बस मैंने आपको बता दिया, बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा स्टेप है। और लास्ट में थोड़ा सा मेरा ओपिनियन भी बता देता हूँ, क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, मेरा जितना जैसा एक्सपीरियंस है, जो लोग फेल होते हैं जनरली वो लोग अप्लाई करते हैं कि रिवैल्यूएशन में शायद मार्क्स बढ़ जाएगा। बट मैंने रेयरली देखा है, मतलब 3-4 स्टूडेंट को ही देखा है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से जो पास हो पाते हैं रिवैल्यूएट करके। मतलब एक सीबीएसई पे आ जाएगा ना, मार्क्स अगर बढ़ रहा है, सपोज 40 मार्क्स से 42 हो रहा है या 45 हो रहा है, तो वो तो ठीक है, वो पास है, वो पास ही रहेगा। बट अगर कोई स्टूडेंट फेल है, रीवैल्यूएशन में डालता है और पास हो जाता है, तो सीबीएसई पे उंगली उठ जाएगा ना कि कैसे सीबीएसई ने ये गलती किया, पैसे देने के बाद पास करा दिया।
तो सब क्वेश्चन करेंगे, तो चालाकी से गेम होता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने बहुत रेयर स्टूडेंट देखा है कि जो फेल होते हैं और रीइवैल्यूएट करके करके पास हो जाते हैं, बट जनरली मार्क्स नहीं बदलता है। लास्ट ईयर बोलता हूँ, जिन जो लोग कुछ भी नहीं लिखे होते हैं वो क्या ही चैलेंज करेंगे, वो भी एक फैक्टर है। बट जो लोग लिखे भी होते हैं, अटेम्प्ट किए होते हैं, सोचते हैं रिवैल्यूएट करके बढ़ जाएगा मार्क्स, नहीं बढ़ता। यहाँ पे एक ऐसा रूल है कि जो फाइनल आएगा वो फाइनल मार्क्स है, मतलब अगर मार्क्स बढ़ रहा है तो फाइनल बढ़ के रहेगा, मार्क्स घट रहा है तो घटा हुआ मार्क्स रहेगा। तो सोचो, कोई पैसा दे के चाहेगा क्या कि अब उसका मार्क्स घट जाए? तो बहुत लोग इस डर से भी अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। अगर फेल हो भी जाते हैं तो जुलाई में अटेम्प्ट है वो कर लेंगे, या इम्प्रूवमेंट डाल के थोड़ा सा फिर से प्रिपेयर कर लेंगे। बट होता नहीं है यार, फिर से पढ़ना एंड ऑल। बट जुलाई में पास होते हैं, ये गारंटीड है कि जुलाई में स्टूडेंट्स पास होते हैं। और मैं खुद पढ़ाता हूँ मैथ्स का, जो अगर आपका फेल आ जाता है, मैं उम्मीद करूंगा ना आए, बट अगर आ जाता है, हमारा वीआईपी कोर्स एक रन होता है। सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है? और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार देख रहे हो तो। बाकी जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा ऐसे ही। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।